प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। और तुम इसका नाम इमानुएल रखना। और इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। और इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है और खुदा ने अपना बेटा दे दिया, पीछे क्या नहीं देना था उसने। अजीज़ों, मेरी टेस्टिमनी बहुत बड़ी है और चर्च के सारी टीम और पास्टर सब जानते हैं कि मैं किस हार्ड टाइम से गुजरी थी। बहुत लंबी टेस्टिमनी है, लेकिन मैं शॉर्ट करना चाहूँगी कि मार्च से मेरी जॉब ख़त्म हुई थी। और मार्च में जॉब ख़त्म होने के बाद ड्यू टू पाकिस्तानी वीज़ाज़ का जो प्रॉब्लम चल रहा था, यहाँ तो जॉब मिल नहीं रही थी। जहाँ जॉब मिली वहाँ पे वीज़ा का प्रॉब्लम आया। और इसी दौरान में मैंने किसी पे ट्रस्ट करके वहाँ पर अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट भी करवा दी। और बस मीनवाइल कुछ इस तरह से हुआ कि मैं बुरी तरह से स्ट्रक हो गई, मेरे साथ वहाँ पे भी फ्रॉड हो गया। और वो पाकिस्तानी अबाउट 20 से 25 लाख का वहाँ पे फ्रॉड हो गया, वहाँ से स्ट्रक हो गई। इधर से जॉबलेस थी। एक जगह मुझे ऑफ़र मिला कि आप पार्टनर यानी कि 50% कमीशन में हमारे साथ ज्वाइन करो तो हम आपका वीज़ा लगा देंगे। अब मैंने उस वक्त, चूँकि मुझे था कि मैं जस्ट लीगल हो जाऊँ यहाँ पे, मैंने उस ऑफ़र को भी एक्सेप्ट कर लिया। और जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया तो मैं चूँकि उस फील्ड में न्यू थी और कोई कॉन्टैक्ट नहीं थे, सेल भी नहीं आ रही थी और कोई सर्वाइवल का मुश्किल हुआ। मैंने जब उनको बोला कि मुझे अब थोड़े अरसा के लिए अलाउ करें कि मैं कहीं और जॉब करूं और अब मैं आपके ना वीज़ा की कॉस्ट आपको पे कर दूंगी, इस बात पर ना उन्होंने मेरा वीज़ा चेंज स्टेटस के बाद आईडी बनाना स्टॉप कह दिया कि हम आपका आईडी नहीं बनाएंगे और हमें 10,000 दिरहम दोगे तो ही हम आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे, वरना नहीं। अब उसके बाद मेरा क्या हाल था। और अभी आज खुदावन का शुक्र है कि इस चर्च में हमेशा मैं रोती थी दुख से और आज मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। इस पूरे टाइम में खुदावन से सिर्फ पूरा चर्च मेरे साथ खड़ा रहा, पास्टर जी, चर्च के सब लोग, बहनें, मैं सबकी खुदावन के बाद थैंकफुल हूँ जिन्होंने मेरे साथ दुआ में ठहरे रहे। और इस दौरान में बेसिकली ये सारी आजमाइश मुझे तोड़ने के लिए थी। इब्लीस ने मुझे तोड़ना चाहा और गवाही शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये हालात हमें गिराने के लिए, मारने के लिए, तबाह करने के लिए नहीं आते। इब्लीस ने मुसलसल मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम अकेली हो और तुम्हें अब इस स्ट्रगल से निकलने के लिए गलत रास्तों पर जाना पड़ेगा। सिस्टर जैकी को याद होगा कि वो इतनी चीप बात, इतना गंदा रास्ता मुझे इब्लीस ने दिखाया। लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगी अपनी बहनों के ईमान की मजबूती के लिए, कभी मत सोचें कि हम अकेली हैं। खुदा अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इब्लीस मुसलसल एहसास, अब तुम गलत राह पर चल जाओ, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहा है, वो उठा रहा है। नहीं, हमारा रिलेशनशिप सिर्फ यीशु के साथ होना चाहिए। जब हम यीशु की फरमाबरदारी में आ जाएंगे, वो गीत गाती थी ना, चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। और आज मैं चुपचाप खड़ी रही, कुछ ना करो, सिर्फ फरमाबरदारी में आ जाओ, चर्च के साथ कायम रहो। मुकद्दसीन के साथ रफाकत बहुत बड़ा सीक्रेट है। जब हम चर्च से अलग हो जाएंगे ना, अपने मुकद्दसीन से अलग हो, वहीं पे इब्लीस को दाना फेंकने का मौका मिलता है, वहीं पे हमें इब्लीस गंदे रास्ते दिखाता है। जब हम चर्च के साथ जुड़े रहते हैं, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, तो इब्लीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बादशाहों के दिलों को हमारे लिए चेंज करता है। वही औरत जिसने मुझे इतना स्ट्रेस दिया, मैं रातों को कई दफ़ा मेरा दिल करता था 2-2:30 बजे मैं रोड पे निकलती, 2-3 दफ़ा मैं खुदकुशी करते करते रुक गई। मुझे लगा इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत मेरी, मैं रोती थी, मेरे पास कोई कंधा नहीं होता था, मैं सिर्फ बाइबल पकड़ के जोर से सीने से लगा के रातों को रोती थी। मुझे लगता था मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। फिर मैंने खुदावन से कहा, खुदावन मैं तेरी खादिमा हूँ, मैं तेरी बंदी, मेरा एंड ये नहीं हो सकता, ये मेरी नहीं, अब तेरी इज्जत का मामला है, बस रुक जाओ, झुक जाओ और रोज़ों में आ जाओ, दुआओं में आ जाओ। और खुदावन ने उस औरत का दिल ऐसा बदला। अब वो पैसे तो दूर, पहले 50% कहती थी, अब कह रही मैं हो सके तुमसे 1 रुपया भी ना चार्ज करूं। लास्ट मंथ सिर्फ मेरे थ्रू खुदावन ने उससे 20 से 25 हज़ार का प्रॉफिट दिया उसकी कंपनी को। और मैंने कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ उसकी ग्रेस थी कि मुझे नहीं पता वो कहाँ से लोग आए, कहाँ से कॉन्टैक्ट आए, कैसे बिजनेस आया, और खुदावन ने मुझे कहाँ से उठा के बुलंदियों में कर दिया। और आज ये मौका मिला है कि आप सबको ही बता सकूं कि यीशु के साथ जुड़े रहो, वो आपको कभी किसी हाल में भी अकेला नहीं छोड़ता। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार जोरदार तालियां इस टेस्टिमनी के लिए।